जरा ध्यान से सुनिएगा। आज जिन लगभग 14 मांगे थी, 14-15 मांगे थी, इनको लेकर आज हमने यहाँ पर बड़ा विशाल रैली की। और हम सब धन्य हैं कि आप प्रदेश के युवाओं ने जो है आज यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार है और होना भी चाहिए। और ऐसी रैलियां होनी भी चाहिए समय समय पर, अगर ये लोग जो है मांगे नहीं मानते, बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले जो हमने वहां पर डिमांड रखी, तो हमने ये कहा कि जो जेईई की भर्ती है उसको तत्काल जारी किया जाए और इसी वर्ष जो है उसकी विज्ञप्ति जारी की जाए। तो जेईई भर्ती का जो सबसे बड़ा डाउट था, पिछले 6 महीने से जो बच्चे लगातार सचिवालय घूम रहे थे कि भाई हमारे सिलेबस ये सब चीजें लगी हुई थी, तो सिलेबस आज ही वहां पहुंचा दिया गया है। सिलेबस जेईई का वहां पहुंचा दिया गया है और जेईई की भर्ती जो है अगले 1 महीने के भीतर आपका अध्याचन भी, आपकी विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी और इसी वर्ष आपकी परीक्षा भी हो जाएगी, आपकी परीक्षा भी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जेईई का जो सबसे बड़ा डाउट था वो सिलेबस ही था। सिलेबस वहां भेज दिया गया है, विज्ञप्ति अगले 1 महीने में अगले 1 महीने में जारी होने वाली है। और उसके बाद परीक्षा का भी हमने कहा कि इसी वर्ष होना है, तो उन्होंने ये कहा है कि कैलेंडर में इसी वर्ष परीक्षा के लिए कहा दिया जाएगा। तो जेईई वाले अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी एक तरह। ठीक है, हफ्ते भर के अंदर हमने ये भी कहा है जेईई के लिए कि भाई हफ्ते भर के अंदर जो है संवाद जारी कर दिया जाए। और अगर आप संवाद जारी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम जो है आप जो सिलेबस वहां पहुंचे, उस सिलेबस को कम से कम जो है डाल दिया जाए वेबसाइट पर, ताकि जो है बच्चे अपनी तैयारी पर लग जाएं अगले 1 महीने के लिए। ये सारी चीजें वहां पर हो गई हैं। ठीक है, जेईई भर्ती को लेकर दूसरा जो हमने चीजें रखी कि सहायक लेखाकार, स्केलर और कनिष्ठ सहायक की जो विज्ञप्ति है वो कब आनी है, क्या आनी है। तो सहायक लेखाकार की जो विज्ञप्ति है वो थोड़ी देर में या फिर कल शाम तक जारी हो जाएगी। सहायक लेखाकार, ठीक है। ये आयोग के जो सचिव हैं और जो जिनसे हम मुलाकात करने गए थे, नवनीत पांडे जी, अपर सचिव कार्मिक, तो उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बकायदा वहां पर फोन किया। तो अगले 48 घंटे में या 24 घंटे में आपको जो है सहायक लेखाकार की विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि आप सब ने आज जो है बड़ी शक्ति यहाँ पर दिखाई है। दूसरा इसमें ये था, जो पुलिस कांस्टेबल के 1500 पद थे या फिर जो आपका वन आरक्षी के पद थे, तो पुलिस कांस्टेबल और वन आरक्षी की जल्दी आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। वो कार्मिक उस पर जो है लगा ही हुआ था। आज हम वहां पर गए तो उस पर जो है लगे हुए थे, वो पुलिस कांस्टेबल हो गया, वन आरक्षी हो गया, इन तमाम चीजों पर भी जल्दी आपको विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब कब तक, ये तो भाई ये तो सारे वो चीजें होती है ना। चलिए, दूसरा जो एलटी के कई अभ्यर्थी थे, 1 मिनट जरा, मैं इसके बाद आप जवाब कर लेना। एलटी के कई अभ्यर्थी थे जो ये जिनकी 192 की वेटिंग आनी थी, उन तमाम लोगों के लिए भी कहना चाहेंगे, वो 6-7 महीने से भटक रहे थे। हमने उनका मुद्दा भी रखा है इसमें कि भाई 6-7 महीने से इन लोगों को जो है ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो अगले 3 दिन में इनको भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, अगले 3 दिन में। ये आयोग के सचिव के शब्द थे, जो कार्मिक जो है अपर कार्मिक सचिव है, उनसे, कि अगले 3 दिन में इनको भी जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब काफी समय से ये जो भर्तियां थी, चाहे वो है और इसमें ड्राफ्टमैन की भर्तियां भी हैं, तो इन पर भी काम शुरू वहां हो चुका है। इस पर भी हमारे सामने उन्होंने खुद वो पूरा जो है ब्यौरा लेके आए थे, और ये भर्तियां भी लोक सेवा आयोग को जो है जल्द भेज दी जाएंगी। पिटपुल में यूजीबीएल, यूपीसीएल और आपका जो है ये ड्राफ्टमैन की भर्तियां जल्दी जो है लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएंगी जेईई के साथ ही। तो इसमें भी आप लोगों का मुझे लगता है आपको तैयारी करनी चाहिए जल्दी। ठीक है, लाइब्रेरियन के लिए भी लिख दिया उन्होंने कि जल्दी जो है इसके लिए हम सारे विभागों को लिख रहे हैं। ठीक है, दोनों आयोग जो है, जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों के मार्क्स जो है सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि भाई आप परीक्षा दे रहे होंगे और आपके मार्क्स ही शो नहीं कर रहे हैं, तो उसको लेकर जो है उन्होंने दोनों आयोगों से एक मीटिंग करने के लिए कहा है, और दोनों आयोगों से एक मीटिंग के बाद आप लोगों की वो मांग जो है, जो नंबर सार्वजनिक वाली चीजें हैं, वो भी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो ये पुलिस दरोगा है, वन दरोगा है, इस पर भी काम आज से शुरू हो गया। आज से वहां इस पर भी काम शुरू हो गया, और जो कैलेंडर के अनुरूप है, हमने भाई सबसे बड़ी बात तो ये बोली कि जो कैलेंडर में आप लोग दे रहे हो, उसी कैलेंडर के अनुरूप जो आप विज्ञप्ति जारी करो। तो उसको लेकर भी आज ही लेटर दोनों आयोगों को भेज दिया गया है। बल्कि वो यहाँ हमारी रैली चल रही थी, वो वहां लेटर टाइप कर रहे थे इस मांग का।
और ये देखिए कितना बड़ा एक तरह से चीजें होती हैं। अगर आप रैली करते हो और बड़ी संख्या में पहुंचते हो तो वो लेटर भी आज उन्होंने वहां भेज दिया है दोनों आयोगों को कि भाई अगर आप कैलेंडर दे रहे हो तो उसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है आपको देना पड़ेगा, विज्ञप्ति देनी पड़ेगी जी। और कुछ है? पुलिस कांस्टेबल के कई लड़के लगातार भाई चक्कर मार रहे थे। पुलिस कांस्टेबल की वेटिंग को लेकर हमने कहा कि भाई अगर 1% भी अगर पॉसिबिलिटी है, 1% भी, तो भाई आप इसको लास्ट टाइम ट्राई करो। 150 परिवारों के भविष्य का सवाल है, अगर उनका भला होता है तो क्या दिक्कत है, इस प्रदेश के तो बच्चे हैं। तो उसमें भी उन्होंने वैसे तो पहले इधर उधर घुमा रहे थे, लेकिन हमने कहा फिर भी आप 1% देखिए, कैबिनेट में लाना होगा लाइए, लेकिन आप देखिए अगर उसमें 1% भी पॉसिबिलिटी होगी तो उसमें आप देखिए कि भाई कैसे 150 परिवारों को भला हो सकता है। कनीज सहायक को लेकर ये है कि कनीज सहायक की जो कैलेंडर में दिया था इन्होंने 15 जुलाई को कनीज सहायक की आनी थी। कनीज सहायक पर देखिए जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कनीज सहायक का कुछ सिलेबस में डाउट है, वो सिलेबस को लेकर आयोग इनको भेजेगा और देन वो जो है आयोग को भेजा जाएगा। तो उसकी ये जो प्रक्रिया है उन्होंने कहा कि 10 से 12 दिन दे दीजिए, कनीज सहायक की विज्ञप्ति भी जो है जारी हो जाएगी। ठीक है, कनीज सहायक की बात कर रहा हूं मैं। सहायक लेखाकार की आज कल आपको देखने को मिल जाएगी। कनीज सहायक की विज्ञप्ति आपको जो है 10 से 12 दिन उन्होंने कहा, और बड़ा जेन्युइन का कि आप विश्वास कीजिए 10 से 12 दिन दीजिए, ये विज्ञप्ति आपकी जो जारी हो जाएगी। फॉरेस्ट गार्ड की जो 1000 पोस्ट है, 1000 पोस्टों के लिए कहा है कि अभी जो अध्याचन पहुंचा था आयोग में वो लगभग 150 पदों का था, लेकिन उसमें हमने ये कहा कि इसमें देखिए आप मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 1000 पद आएंगे फॉरेस्ट गार्ड के, तो उसको लेकर भी उन्होंने प्रक्रिया आगे की है और बहुत जल्द जो है वन विभाग के साथ वो बातचीत करेंगे कि अगर मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है तो आप जो है इन पदों को निकालने का काम कीजिए। तो उसको लेकर भी जो है वहां पर काम शुरू हो गया है। तो हम ये चाहते हैं कि जिन जिन मुद्दों को लेकर आज हमने वहां पर गए थे और युवाओं की भीड़ को देखकर, मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोगों की भीड़ को देखकर जो है ये सारी चीजें आज से शुरू हुई हैं। और वरना आप ये समझ सकते हैं सिलेबस कब से जेईई का अटका हुआ है। ये जेईई के लिए जो है कह रहे थे कि हम जो है इसको अगले साल कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, लेकिन जो भीड़ होती है, जब युवा एकजुट होकर आता है तब सारी चीजें होती हैं और ये तमाम चीजें जो है हो गई है। एलटी की नई भर्ती भी आने वाली है बहुत जल्द। एलटी की नई भर्ती के लेकर भी वहां पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हाँ, स्नातक स्तर अपने समय से ही है, उसका सिलेबस भी सब कुछ इधर। हाँ, सारी भर्तियों के बिल्कुल होगी, बिल्कुल। देखो उनका ये कहना है, उनका ये कहना है कि आपकी जो जो मांगे हैं, और उन्होंने बकायदा वहां पर जो है लिख भी रखा है कि 10 दिन में ये, 15 दिन में ये, और उन्होंने कहा एक बार 10-15 दिन में हमसे मिलने आना और हमसे पूछना कि आपने समय दिया था 10-15 दिन का, ये हुआ कि नहीं हुआ। और हम वो जाएंगे, हमारी टीम जाएगी, उनसे पूछेंगे कि भाई ये 10-15 दिन में हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं होता है तो भाई आप सब जानते हैं फिर क्या होगा। जैसे आज अंजाम हुआ वैसे फिर से होगा। लेकिन कुछ चीजें हुई हैं जिसके लिए आप सब काबिले तारीफ हैं, जिसमें जेईई के लिए शुभकामनाएं होनी चाहिए, TG2 भर्ती के लिए शुभकामना होनी चाहिए, सहायक लेखाकार की भर्ती के लिए शुभकामना होनी चाहिए। और मुझे लगता है ईओ के लिए आप बता नहीं, कर एवं राजस्व निरीक्षक का तो निकल गया है। तो हमने उनको ये बोला कि भाई उनको थोड़ा सा डाउट था कि ईओ ये यहाँ से होने या वहाँ से। हमने कहा ये यूपीपीएससी का ही मामला ये होगा, और ये आज से पहले जो है कर एवं राजस्व निरीक्षक के साथ गया है। इसको हमने कहा भाई आप शहरी विभाग से बात करो और जितने पद है उसको भेजो। दूसरा है आरओ में जो प्रमोशन करते, उन्होंने कहा कि भाई विभाग इसमें मतलब इंटरनल नियमावली। हमने कहा नियमावली ठीक है, आप अगर कोई मृतक आश्रित है उनको भी दो मौका, लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि आप 100% पदों को बैकडोर से दूर करो। जितने पद हैं उनको उतना दो और बाकी सीधी भर्ती के माध्यम से निकालो। सबसे बढ़िया बात यह है कि बहुत सारे अधिकारियों से मिलते रहते हैं, लेकिन जिस तैयारी के साथ वो आए थे और जितने पॉजिटिव आदमी वो मुझे लगे, पहली बार मैं ऐसे किसी अधिकारी दिख रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि जितना दिन मैंने आपको लिखा है उस दिन बाद दोबारा मेरे पास आना और मेरा कॉलर पकड़ना, कहना कि क्या काम हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे मुझे अधिकारी लगे हो। और इसमें कनिष्ठा एक और जो एपीएस का रिजल्ट भी फंसा हुआ है। एपीएस में दिव्यांग कोटे का लफड़ा चल रहा है, 4 हफ्ते का टाइम मांगा। 4 हफ्ते में मैं समझ रहा हूँ कि अगर दिव्यांग कोटे का फाइनल हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसका रिजल्ट फाइनल हो जाएगा।
AJ का सिलेबस फाइनल हो चुका है, वो भेज दिया। पुलिस की बिल्कुल आएगी। देखो 48 घंटे में 2-3 तो कुछ खबरें आने वाली हैं, और 3-4 जो है जैसे ब्रिडकुल का है, ड्राफ्टमैन का है, और ये आपका कुछ केमिकल से रिलेटेड है, तो कुछ पत्र उन्होंने वहां पे भेज दिया याचना आयोग में। तो हो सकता है कि 48 घंटे में बहुत अच्छी खुशखबरी। और सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने दिए टाइम ड्यूरेशन दिया, ये सबसे बड़ी बात है कि भाई इतने दिन में ये काम होना है, अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ आओ, आप हमारा कॉलर पकड़ो। तो ये बहुत बड़ी बात है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सब लोगों की जीत हुई है। और हमारे भाई लोग भूपेंद्र कोरंगा जी, सुशील कैंथोरा जी और सुरेश सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो वहाँ चले रहे और दबाव बनाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो इन जितनी भी सारी मांग आप सभी ने लोगों ने सुन ली है। यदि हमारी ये मांगे 1 महीने बाद नहीं मानते तो फिर से तैयार रहेगा, सब लोग तैयार रहना, फिर से इससे डबल। आज तो 5,000 लोग थे, उसके बाद अगली रैली को उसको 15-20 हजार लोग आएंगे, समझ लो। हम तैयारी पूरी रखेंगे, अपनी तैयारी पूरी रखेंगे। हमने आज की बात मानी है, अगर हमारी बात 1 महीने के अंदर पूरी नहीं करते तो फिर से रैली होगी और बड़ी तादाद में युवा यहाँ पहुंचेगा।